गुड मॉर्निंग मानसी। और ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज अमेरिकी बाजार बंद है लेबर डे के अवसर पर, वहां पर ट्रेड नहीं होने वाला। तो डाउ फ्यूचर्स में भी आप जो मूवमेंट देखेंगे वो कम वॉल्यूम्स पर होने वाला है। पर इसके अलावा यूएस और चीन से काफी सारे अहम डेटा आने वाले हैं इस हफ्ते, तो वहां पर सबकी नजर रहेगी। साथ ही यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आएगी और फेड के कई रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग एंगेजमेंट्स करने वाले हैं, तो वहां से काफी इंटरेस्टिंग कॉमेंट्री आ सकती है जिस पर शायद बाजार रिएक्ट करते हुए आपको दिखे। जहां तक शुक्रवार की बात है, एक बार फिर से बहुत ही सीमित दायरे में हमने यूएस बाजारों में ट्रेड होते हुए देखा। डाउ सिर्फ 150 अंकों की रेंज में ट्रेड करके 75 अंक फिसल कर बंद हुआ। S&P 500 एकदम सपाट रहा, पर नैस्डैक में आपने हल्की बढ़त देखी और इसके साथ ही नया क्लोजिंग हाई बना। इंट्राडे पर तो हाई नहीं बना, पर क्लोजिंग बेसिस पर नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा। स्मॉल कैप्स में थोड़ी गिरावट ज्यादा थी। रसेल 2000 करीब 0.5% फिसला। वहीं बॉन्ड यील्ड भी 1.2728% से बढ़कर 1.32% तक आपको आती हुई दिखी। बैंक्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स, यहां पर आपने दबाव देखा और इसका अहम कारण था जो अगस्त महीने का जॉब्स डेटा आया है। हम लगातार कह रहे हैं कि काफी अहम डेटा होने वाला है ये, और ये अनुमान से काफी खराब आपको आते हुए दिखा है। 2,35,000 नई जॉब्स जोड़ी गई अगस्त के महीने में। वहीं बाजार का अनुमान 7.25 लाख से 7.5 लाख का था, और जो रेंज थी सबसे लोअर एंड में 3 लाख जॉब्स थी और सबसे हायर एंड में 10 लाख जॉब्स थी। तो जो 2,35,000 का डेटा आया है वो लोअर रेंज से भी काफी कम आते हुए दिखा है, तो काफी निराशाजनक डेटा रहा। अब हाई बेस का भी इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि जुलाई के महीने हमने देखा था कि 10 लाख नई जॉब जोड़ी गई थी, पर उसके अलावा अगर आप देखें तो काफी कमजोर रहा। और इस साल का दूसरा सबसे खराब डेटा है, जनवरी के बाद का सबसे खराब डेटा है। हालांकि एक अच्छी बात है कि बेरोजगारी 5.4% से गिरकर 5.2% आती हुई दिखी है। इस खराब डेटा का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव रहा है हायरिंग को लेकर, क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि डेल्टा वेरिएंट का इतना बड़ा प्रभाव नहीं रहा है, पर इस डेटा से चिंता जरूर आई है डेल्टा वेरिएंट को लेकर। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक बात यह भी हो जाती है कि अनुमान लगाया जा रहा था कि 21-22 सितंबर की फेड पॉलिसी में टेपर को लेकर कुछ घोषणा आ सकती है, पर अब क्योंकि जॉब्स डेटा काफी खराब आया है अनुमान से, तो वो डिसीजन डिले हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार यहां से कॉन्फिडेंस भी लेंगे, बट फिलहाल काफी खराब जॉब्स डेटा अमेरिका की तरफ से आते हुए दिखा है। यूरोप में भी आपने सुस्ती देखी, करीब आधे से 1% तक बाजार फिसले। कच्चे तेल को हमने रेंज में ट्रेड होते हुए देखा है, फिलहाल अगर आप देखें $72 के करीब है। वहीं इस डेटा के आने के बाद सोने में एक बड़ा उछाल आया और डॉलर पर आपने दबाव बनते हुए देखा।